हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ऑल सर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो आज हमारा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 6 है और क्वेश्चन आज हम करेंगे 17 to 21 यानी 17 से लेकर 21 तक का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, यानी एक लॉट है उसमें कितना है बल्ब है, टोटल 20 बल्ब्स है। टोटल बल्ब्स कितने हैं बच्चों? टोटल बल्ब्स जो है बच्चों वो है 20 एंड 4 डिफेक्टिव बल्ब, और इसमें डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? डिफेक्टिव बल्ब जो है बच्चों है 4। तो गुड बल्ब कितने हो जाएगा बच्चों? 20 माइनस 4। गुड बल्ब कितने हो जाएंगे? 20 माइनस 4, 60। ये हो गया, इतना हम लोग कर लेते हैं। अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा? तो अगर बात करें तो बच्चों अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है उसकी बात करें तो कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बल्ब डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बल्ब डिफेक्टिव होगा? तो Ne का वैल्यू आपको पता है। डिफेक्टिव बल्ब कितना है बच्चों? 4। और Ns आपको पता है कितना है बच्चों? 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल जाएगा बच्चों? Ne अपॉन Ns, यानी कि 4/20 आपका आंसर आ जाएगा 1/5। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों कि सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट में आपने बॉल निकाला है, इज नॉट डिफेक्टिव। अब ये बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। दैट मीन्स कि हमने क्या निकाल लिया है? गुड बल्ब निकाल लिया है। क्या निकाल लिया बच्चों? गुड बल्ब निकाल लिया है। तो अब जो दूसरे नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो 20 बल्ब थे इसमें से 16 बल्ब क्या थे? गुड बल्ब थे। अब और गुड बल्ब में से एक बल्ब आपका क्या हो गया? निकल गया। तो अब कितने गुड बल्ब बचे हैं? 15 गुड बल्ब बचे। कितने? 15 गुड बल्ब बचे। ठीक है, तो 15 गुड बल्ब बचे हैं। नाउ ए बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस। अब इसमें अब टोटल बल्ब 20 था, इसमें से एक निकल गया, तो अब कितना बचा है? 19। कह रहा है साथ ही साथ कि जो बल्ब आपने निकाला है वो प्लेस नहीं किया है उसके अंदर। यानी मान लिया जाए एक पूरा बल्ब का कलेक्शन है और इसमें से एक बल्ब निकाला है और उसको अब इसके अंदर ना रख करके अलग रख दिया है। तो अब टोटल 20 थे तो एक निकल गया। कितने दूसरे क्वेश्चन के लिए बचा है? 19। यानी जो दूसरे क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ सिंपल स्पेस बचा है बच्चों वो है 19। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना बच गया है? 20 में से एक बल्ब निकल गया है, बच गया है 19। अब कह रहा है कि 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, और इसमें से निकालो तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो अब नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं बच्चों? 15। यानी दूसरे क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ इवेंट क्या है बच्चों? 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर निकालिएगा बच्चों Ne अपॉन Ns, तो 15 क्या हो जाएगा? 19। तो ये आपका दूसरे का आंसर हो गया और ये आपका पहले का आंसर हो गया। एक बार देखिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि ए बॉक्स कंटेन 19 डिस्क वेयर आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। कह रहा है किसी बॉक्स के अंदर 19 डिस्क हैं जिसपे नंबर लिखा हुआ है 1 से लेकर के 19 तक। 1 से लेकर के 19 तक का नंबर लिखा हुआ है इसके अंदर। 90 तक का क्या लिखा हुआ है? नंबर लिखा हुआ है। इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम इन द बॉक्स, और इसमें से एक डिस्क को निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बियर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो 2 डिजिट का नंबर निकले। तो 2 डिजिट का नंबर आप जानते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अगर बात करें तो 2 डिजिट के नंबर की अगर बात करें हम जानते हैं कि 10 से स्टार्ट होगा।
10 से 11, 12, 13 कहाँ तक 90 तक। और टोटल 1 डिजिट का नंबर कितना माइनस हो जाएगा, तो 1 से 9 तक टोटल 90 है, तो 90 में से अगर नंबर ऑफ इवेंट की अगर बात करें टोटल कितना था बच्चों 90 था। 90 में से 9 1 से लेकर 9 तक माइनस हो गया तो नंबर ऑफ इवेंट बच गया 81 और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना है बच्चों 90। यानी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 डिजिट का ही नंबर निकले और 2 डिजिट का नंबर कितना है 81, तो 81 ये नंबर ऑफ इवेंट हो गया और टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो गया 90। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा NE/NS, यानी 81/90 81/90 9 9 81 और 9 10 का 90, 9/10 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में कह रहा है बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, और आप जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 49, 8 का स्क्वायर 84 और 9 का स्क्वायर 81। अब 10 का निकालोगे 100 हो जाएगा, जबकि डिस्क तो 90 तक ही है, 10 का स्क्वायर नहीं लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट जब इसमें जोड़िएगा बच्चों, आप टोटल नंबर ऑफ इवेंट जब देखने जाइएगा तो इसके अंदर कितना है ज़रा बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आपको पता है 90। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जब निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 9/90 1/10। क्लियर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 5। तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो नंबर आपका जो है जो डिविजिबल होगा 5 से। नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल। तो आप फिर से आप जानते हैं कि डिविजिबल जो नंबर होता है 5 से वो होता है 5 से लेकर स्टार्ट होगा 5 10 15 और लास्ट आपका 90 ही होगा। तो अगर टोटल नंबर के काउंट कीजिएगा तो 18 5 90, यानी एनी का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 और NS आपको पता है 90। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा बच्चों 18/90 यानी 1/5। तो पहला का आंसर हो गया कितना 9/10, दूसरे का आंसर हो गया 1/10 और तीसरे का आंसर हो गया 1/5। नोट करें। बढ़े आगे, तीसरे प्रश्न पे आते हैं बच्चों। कह रहा ए चाइल्ड हैज डाई। चाइल्ड के पास एक पासा है जिसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है ABCDE और A लिखा हुआ है। द डाई इज थ्रो वंस, एक बार डाई को क्या किया गया है उछाला गया है। तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि A आए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि A आए। तो देखिए नंबर ऑफ सिंपल स्पेस की अगर बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो गया 6। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो गया आपका बच्चों 6, यानी क्वेश्चन 19 का फर्स्ट की बात करें। और नंबर ऑफ इवेंट A आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो देखिए A आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, एक ये और एक ये, यानी 2 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा बच्चों NE/NS 2/6 1/3। और दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो कह रहा है कि D आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो D देखो कि बच्चों कितने हैं, D इसके अंदर है सिर्फ और सिर्फ ये, यानी कि NS इसके लिए भी आ जाएगा 6 और NE इसके लिए 1, सिर्फ D लाना है तो D 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा बच्चों 1/6। चलिए देखिए बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं बच्चों। कहता है सपोज ए ड्रॉप ऑफ ए डाई
ड्रॉप ए डाई, सॉरी, सपोज ए ड्रॉप ए डाई, यानी एक एरिया दिया हुआ है बच्चों जिसमें एक डाई यानी डाइस को गिराना है, पासे को गिराना है, इस क्षेत्र के अंदर पासे को गिराना है। तो ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन सो इन द फिगर, इस फिगर के अंदर गिराना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इस वाले सर्किल के अंदर ही पासा गिरेगा। तो इस पासे का जो डायमीटर दिया है वो दिया है 1 मीटर, रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया लेंथ 3 है और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई 2 मीटर है। तो सबसे पहले बात करें कि रेक्टेंगुलर फील्ड का एल है 3 मीटर और बी है बच्चों 2 मीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया हो जाएगा रेक्टेंगुलर फील्ड का आपका 3 × 2 यानी कि 6 मीटर, ठीक है। और दूसरी की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, तो पाई आर स्क्वायर हम जानते हैं, पाई आर का वैल्यू देखिए, डायमीटर है 1 मीटर, तो 1 मीटर डायमीटर है, तो इसका हाफ कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा, नहीं तो 1/2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 0.5, जरा आप इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3.14, या फिर 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि वो हाफ है, नहीं वो 2 से नहीं 5 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 4 से डिवाइड करेगा, 1/2 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट 28 3 और ये फिर 4 4 या ठीक है 32 5, यानी कि आ जाएगा आपका 0.785, नहीं तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ सर्कल। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की अगर बात करें तो एरिया ऑफ ये जो रेक्टेंगल है वो हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका क्या हो गया 6 मीटर, और नंबर ऑफ इवेंट किस में गिराना है, सर्किल के अंदर गिराना है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 0.785 मीटर स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा बच्चों 0.785 NE/NS, ये आंसर हो जाएगा। अब भाग दे के जो भी निकाल ले, एक बार देखिए यहाँ तक, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। भाग देना है तो दे लीजिएगा, ये आएगा 0.13, एक बार देखिए। उसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन करें।